अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है ये आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से बने होंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंपोज्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस चीज से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे पास और एलिमेंट भी आ सकते हैं, और वो क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड हेलोजन है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हेलोजन भी आ सकता है। और हेलोजन क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन मेन कंपोज्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन पर। इसके साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट भी आ सकते हैं, और वो कौन से हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन एंड सम टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल भी आ सकता है, और उसको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास है दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कोवेलेंट नेचर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये नॉन पोलर पर मुश्तमिल होते हैं, और नॉन पोलर कंबाइन होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और मोस्टली ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नॉन मेटल पर मुश्तमिल होता है, और नॉन मेटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का बॉन्ड होता है, और वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड तो दो टाइप्स के हैं, एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा अल्कोहल जो है, अल्कोहल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है सॉल्युबिलिटी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए एक रूल्स है, और वो है LDL रूल्स, लाइक डिजॉल्व लाइक रूल्स। ऑर्गेनिक का सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इसी तरह पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये तो नॉन पोलर है, तो ये डिजॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं, या तो ईथर होगा, या बेंजीन होगा, या कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल है वाटर में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इन वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। हाँ, अल्कोहल जो है वो पोलर है, तो वो स्लाइटली डिजॉल्व होता है वाटर में, एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्या होगा, ये लो होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक होता है और वोलेटाइल इन नेचर है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्या है, ये लो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये वीक है, सो दे कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन एंड वोलेटाइल इन नेचर। ये इजीली ब्रोकन डाउन होगा, ठीक है, और वोलेटाइल इन नेचर है। दस द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लो।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है थर्मल इंस्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट देते हैं तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये अनस्टेबल है टुवर्ड हीट। अगर आप हीट सप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अनस्टेबल टुवर्ड हीट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय प्रोवाइडिंग हीट। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसकी ब्रेकिंग इजीली नहीं होती। अगर ब्रेकिंग इजीली नहीं होती तो फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट यानी फॉर्मेशंस ऑफ न्यू बॉन्ड वो भी इजीली नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, वो टाइम लेगा। और जब एक रिएक्शन टाइम लेता है तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि दे आर स्लो in nature. The reactions of organic compound are slow due to the presence of strong covalent bond. Strong covalent bond की वजह से organic compound का जो reactions है वो क्या होगा, वो slow होगा। फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन A B प्लस C D, और ये हमें क्या देता है, A D देता है, इसी तरह B C देता है। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर बांड है, यहाँ पर भी बांड है। यानी रिएक्टेंट साइड में जो बांड है उस बांड को हम क्या कहते हैं, ओल्ड बांड। और यहाँ पर भी बांड है, पोर्स है। और प्रोडक्ट साइड में जो बांड है उस बांड को हम क्या कहते हैं, न्यू बांड। ठीक है, लेट सपोज ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर जो बांड है वो कोवेलेंट है और कोवेलेंट स्ट्रांग बांड है। अब अगर इस कोवेलेंट बांड का ब्रेकिंग इजीली नहीं होता तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बांड भी इजीली नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, ये टाइम लेता है। और जब एक रिएक्शन टाइम लेता है तो फिर ये क्या होगा, ये स्लो होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जो है ये स्लो है। क्यों स्लो है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन जो है वो क्या है, वो स्लो है। तो इसीलिए जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे या इसमें कैटलिस्ट डालेंगे जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, दो कंपाउंड है, उस कंपाउंड का फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। और वो कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोमर। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है, द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स आर सेम। दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट देयर स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। फर्ज करें मेरे पास है ये फार्मूला है C2H6O। ये फार्मूला है फर्स्ट वन इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, इसी तरह ये फार्मूला है डाई मिथाइल ईथर। अब कंपाउंड क्या है, दो डिफरेंट कंपाउंड है। अब ये दो डिफरेंट कंपाउंड का फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है CH3CH2OH और डाइमिथाइल ईथर का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है CH3OCH3। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो कार्बन एटमों के दरमियान है, यानी दोनों कार्बन को अटैच है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है और फार्मूला जो है वो क्या है, वो सेम है। तो ये दोनों कंपाउंड जो है दे आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड दिस प्रोसेस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है नॉन आयनिक करेक्टर। नॉन आयनिक करेक्टर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयंस बिल्कुल नहीं है या आयंस न होने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बॉन्ड है और कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो तो फिर आयंस
इसमें नहीं होगा। या हम इसी तरह कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कंपोज्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस मालूम कर दे तो इससे क्या वैल्यू आएगा? 0.3। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होता है 0.4 से, ठीक है, कब कौन से वैल्यू तक? 1.7 तक, तो ये है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 0.4 से लेस है तो फिर क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर 1.7 से ग्रेटर है तो फिर कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये मेजॉरिटी कंपोज्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर। इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है वो इंतहाई लो है, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयंस न होने के बराबर होगा, ठीक है। Organic compound mainly composed of carbon and hydrogen. Their electronegativity difference are very low या very small, so they don't show ionic character. इसमें ionic character नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कंपोज्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन पर और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इसमें आयंस कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर जो है या आयंस जो है न होने के बराबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन उनके बिहेवियर जो है या प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, खासकर केमिकल प्रॉपर्टी। और ये किस वजह से सेम है? ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप की सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें एक खास किस्म का रिलेशनशिप होता है या एक प्रॉपर्टीज जो है खासकर केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल रिएक्शंस वो सेम होता है ड्यू टू सेम केमिकल, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो सेम रिलेशनशिप या प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। फर्ज करें मेरे पास ये कंपाउंड है CH3OH, ये क्या है? ये मीथाइल अल्कोहल है या मीथानॉल है। इसी तरह CH3CH2OH, ये क्या है? ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, या इथानॉल है। अब ये यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन इन दोनों का केमिकल रिएक्शन भी सेम होगा, केमिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी ये मिथाइल अल्कोहल जो जिस मेथड के जरिए ये प्रिपेयर होता है उस मेथड के जरिए ये इथाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर होगा, क्योंकि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों क्या है? वो दोनों सेम है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा? वो सेम होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? CH3Cl, यहाँ पर मैं लिखूँ CH3Br लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। सेम हेलोजन ग्रुप की वजह से ये दोनों, ये जिस तरीके से प्रिपेयर होता है ये भी उस तरीके से प्रिपेयर होगा। तो मतलब ये है कि सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, खासकर केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा? वो सेम होगा। हाँ, ये पॉइंट भी नोट कर ले, यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर अल्कोहल है, इन दोनों का आपस में क्या होगा? प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, तो ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगा? वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, इनमें आयनिक कैरेक्टर न होने के बराबर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब नॉन पोलर होगा, आयनिक कैरेक्टर न होने के बराबर होगा, तो आयनिक कंपाउंड जो है ये बेड कंडक्टर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर, सो दे आर बेड कंडक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये क्या है? ये बेड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये था जनरल प्रॉपर्टीज या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।